ये पॉलीटेक्निक दर्शनी ग्राम सभा में है, खडेरिया गांव के पास, गरुड़ में, विकासखंड गरुड़ के अंतर्गत। और जहां पर मैं हूं अभी खड़ा, ये एक प्रकार का घास का पूरा मैदान है, मीडो। यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है। और हम बचपन में जब इस दर्शनी प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे तो इंटरवल के समय हम यहाँ भी आया करते थे, कबड्डी खेलते थे और खूब खेलते थे अपने मित्रों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ। ये बहुत ही आज कई सालों के बाद इसकी याद ताज़ा हुई मैं, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में आज सोचा इधर ही से चलूं। तो ये बहुत ही सुंदर स्वीट मेमोरीज इसके साथ जुड़ी हैं, तो मैंने सोचा क्यों न वीडियो बनाया जाए और इसको कवर किया जाए। बहुत आनंद आया है, रियली। अपने गांव में स्वर्ग है, गांव में खुशहाली है, शांति है। और ये हमारे यहाँ पर बस्ती है प्रेमदा तिलदा लोगों की। खूब आते थे हम, कक्षा 1 से 5 तक हमने यहीं पढ़ा। आगे है दर्शनी प्राइमरी स्कूल। ये काठनॉय है, ये हमारा विद्यालय है, ऊपर जो दिख रहा है ट्रांसफार्मर के सीधे पीछे। और यहाँ पर भी ये खेल का मैदान, हम यहाँ खेला करते थे। कभी कभी हम इंटरवल में या खाली पीरियड में तो यहीं पर ज़्यादा खेला करते थे, क्योंकि नज़दीक है विद्यालय। तो बहुत सुखद अनुभूति होती है जब मैं यहाँ आता हूँ, बचपन की यादें ताज़ा होती। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस स्पॉट को भी हम कवर करें। और ये काठनॉय का कितना शांत, एकांत और शांतमय वातावरण है। और जब हम छोटे होंगे, कक्षा 5 तक का मतलब है कि तब हमारी उम्र 5, 7, 8, 9, 10 तक हम इस जगह पर आते रहे विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो वो दिन तब के 1975, 78, 79, 80 ऐसे कुछ रहे होंगे। और आज करीब 40 साल, 43 साल बाद तब और आज में बहुत अंतर अवश्य ही है। वाह, क्या अनुभूति है, बहुत ही सुंदर। अब तो चारों तरफ से चीड़ के पेड़ हैं, तो चीड़ के पेड़ छाया भी तो देते ही हैं, पिरूल इनके साथ है। और उस पार देखें तो अब वो है त्योनाई घाटी। ये है द्वाटकुधार ऊपर। अब समय की कमी है और विस्तार से आपको बताया जा सकता था। एक और मीडो है और घास का मैदान, ये द्वाटकुधार है। तो जो बचपन से ऐसा, वो हमारा भौमिया मंदिर है, जय भौमिया देव की। तो जिसने बचपन से इतना सुरम्य वातावरण रोज देखा हो, विद्यालय आते समय, विद्यालय से जाते समय ऐसे हरियाली और ऐसे प्राकृतिक वातावरण को जिया हो, क्यों ना उसको प्रकृति से प्रेम हो। तो इसलिए रह करके मुझे पहाड़ से बहुत लगाव है। माँ
कोल भ्रामरी मैया का जस्ट सामने मंदिर दिख रहा है, जय माँ भगवती। तो ये ऐसा वातावरण जब आपको मिलता है तो क्यों नहीं आपका प्रकृति से प्रेम होगा, स्वाभाविक है। इसीलिए मुझे खूब लगाव है प्रकृति से। ये द्वाट को धार है, यहाँ से सुंदर चारों तरफ का नज़ारा है। यहाँ पर योगा क्लासेस भी चल रही हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ से तो बहुत अच्छा लगता है, सुंदर वातावरण है चारों तरफ। देखिए आप, हमारा गांव है ये दर्शानी, पानी की टंकी है यहाँ पर, ऊपर पेड़चू से आता है पानी। देख रहे हो आप ये मीडो जो मैं कह रहा था, घास का मैदान चारों तरफ हमारे। मैं बुग्यालों की तरफ मेरा खूब मन करता है जाने को, लेकिन ये भी कम नहीं है जो हमारे, जो मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में। तो देख रहे हैं आप, कोई पेड़ नहीं है, केवल घास है। और बरसात में और उसके बाद और सुंदर लगता है, ठंडियों में भी। और आजकल गर्मियों में भी बकायदा ठंडी हवा है। तो ऐसे सुंदर रमणीक स्थान, दर्शनीय स्थान, और जहाँ से कहीं भी आप देखो सब दर्शनीय है। तो इसीलिए हमारे गांव का नाम दर्शनी या दर्शानी पड़ा होगा। तो हम दर्शनी गांव के निवासी इस जगह को बहुत ही भाते हैं। और हमारे गांव से पलायन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सड़क के किनारे भी है और बाज़ार के नज़दीक है। और ऐसी जगह मैंने बोला कि जो आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे सुंदर प्राकृतिक वातावरण में अगर कोई रह रहा हो, पानी और भोजन की उचित व्यवस्था हो जाए, तो फिर और क्या कहने। सुंदर गांव अपना दर्शानी, और अनाज की भी कमी नहीं यहाँ पर, क्योंकि खूब, इसको तो चावल का कटोरा भी कह सकते हैं आप कटियूर घाटी को। तो हमारे यहाँ गेहूँ चावल पहले से ही बहुत आयत में, पर्याप्त मात्रा में, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग बेचने की स्थिति में भी होते हैं। वो बात अलग है कि आजकल बंदरों के आतंक ने लोगों को थोड़ा सा हतोत्साहित किया है कृषि करने से, लेकिन फिर भी आजीविका का मुख्य साधन हमारा कृषि ही रहा है। और इंटर कॉलेज बता दें, जो GIC इंटर कॉलेज है वो पहले किसान कृषि विद्यालय हुआ करता था उसका नाम, अर्थात वो विद्यालय की नींव ही किसान विद्यालय के रूप में पड़ी है। तो मुझे खुशी है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर पाया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।